जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। रिश्तों में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उन्हें तोड़ने के बजाय संभालना चाहिए। जैसे गंदा पानी कभी प्यास बुझा न पाए पर आग जरूर बुझा सकता है। जिंदगी में आपके अंदर चुनौतियां चाहे जितनी हो, आप खुद पर भरोसा रखिए। क्षमताएं आपकी खास है। सच्चा ज्ञान ही आपकी असली दौलत है, जो हर हाल में साथ देता है। धर्म चाहे जैसा हो, इंसान का भला करना जरूरी है, क्योंकि अंत में सिर्फ आपके कर्म का हिसाब होता है। अगर कुछ भी छूट जाने के बाद भी कुछ करके दिखाने का जज्बा बाकी है, तो मान लीजिए कि आपने असल में कुछ खोया नहीं। झूठ क्षणिक ताकतवर दिखता है, लेकिन सत्य को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। जिसके दिल में इंसानियत बसती है, वो हमेशा चाहता है कि उसके हिस्से का दुख दूसरों को न मिले, लेकिन कोई खुशी हो तो सब में बांट सके। यदि मन पर नियंत्रण नहीं हो, तो इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। जो बुद्धिमान है, वो मोहमाया से दूर रहकर समाज का भला करता है। स्वार्थ ऐसा गहरा कुआं है, जिसमें गिरने के बाद बाहर निकलना बेहद कठिन है। व्यक्ति की सेहत के लिए योग और जरूरतमंद की सहायता दोनों उतने ही जरूरी है। आत्मज्ञान की मार्फत अपने दिल से अज्ञानतावशपन पे संदेह को दूर करें। यदि नासमझ लोग समझाने से ही बदल जाते, तो महाभारत जैसी लड़ाई कभी नहीं होती। जैसा विश्वास होगा, जीवन वैसा ही बनेगा। सम्मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि सब मन के खेल है। अच्छा कर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर बुरा काम खुद ही हो जाता है। अहंकार इंसान की उपलब्धि, आदर और वैभव तीनों का अंत कर देता है। कभी भी अपने आप को किसी और से न तौले। आप अपने आप में बेमिसाल हैं। धर्म सिर्फ कर्म से सार्थक होता है। बड़े बनना पद से नहीं, अच्छे संस्कारों से मिलता है। हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य की नींव रखते हैं। आज की स्थिति में जो कार्य करना जरूरी है, वही आपका धर्म है। मन का स्वभाव बड़ी आसानी से उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन अपने काम में खुशी ढूंढना ही सच्चा आनंद है। इंसान का असली मित्र या शत्रु उसका खुद का मन ही होता है। समझदार व्यक्ति के लिए मिट्टी, पत्थर या सोना सब बराबर है। आपको खासियत आपके कर्म बनाते हैं। एक ही नाम के कई लोग हैं। पहचान कर्म से बनती है। दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। संतुष्ट मन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बस कर्म करते रहिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। हर प्राणी में भगवान का वास है। आत्मा अमर है, मृत्यु की चिंता न करें। आत्मा का परम उद्देश्य परमात्मा में मिलना है। जो खुशी हमें अपनी समझकर खुशी खुशी जीते हैं, वही आगे दुख का कारण बन जाती है। जिसकी संगति गलत लोगों के साथ है, उसका भटकना तय है। सच्चा प्रेम माफी चाहता है। अहंकार चाहता है उसका दोष सुना जाए। दिखावे की अच्छाई का कोई अर्थ नहीं। असली पहचान भीतर की होती है। जो भी अपने काम की सफलता चाहता है, उसे निष्ठा और विश्वास के साथ लक्ष्य को साधना पड़ता है। शब्द सोच समझकर बोलने चाहिए, ताकि कल को पश्चाताप न हो। दूसरों को अपना बनाना आसान है, अपनों को अपनाए रखना मुश्किल। आपकी सोच ही आपकी पहचान है। बाकी नाम तो सबके एक जैसे हैं। रिश्ते निभाने के लिए विनम्रता जरूरी है, जबकि चालाकी से सिर्फ लड़ाइयां होती है। अगर आप किसी के दोस्त नहीं बन सकते, तो दुश्मनी भी मत पालिए। ज्यादातर दुख गलत उम्मीदें रखने से आते हैं। चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, परिवार के साथ रहने से सुख बढ़ता और दुख कम होता है। बुद्धिमान का काम है खुद पर ध्यान दे। दूसरों की अपेक्षा से विचलित अज्ञानी को परेशान न करें। कभी किसी को झूठे वादे मत दें। न क्रोध में उत्तर दें और न दुख में निर्णय लें। किसी दूसरे का काम बेहतर तरीके से करने से अच्छा है
अपना काम मान्यताओं के हिसाब से खुद करे, भले उसमें कमी रह जाए। भगवान ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तो वो अवतरित होंगे। धन इकट्ठा करना आसान है, पर अमरत्व बांटने में है। अंत की कोई खबर नहीं। हर दुख के बाद नई शुरुआत इंतजार करती है। भगवान सबका जानकार है, पर कोई उन्हें पूरी तरह नहीं जानता। दुख की वजह संसार नहीं, मन की स्थिति है। थोड़ा सोच बदलो, राहत मिलेगी। एक माफी देना अच्छा है, लेकिन उसी गलती के लिए बार बार भरोसा करना मूर्खता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पूरी हो तो लालच बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य जरूरी है। सच्ची शांति प्रभु की शरण में ही है, बाकी उपदेश और धर्म बाद में। इंसान के कर्म वैसे ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अशांत मन को रोज अभ्यास के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरों या खुद को शक्तिशाली बना देने में ही असली दिव्यता है। भगवान की शक्ति हर सांस, भावना, सोच में उपस्थित है। शब्दों में संयम और अपनेपन में ईमानदारी रखिए। दुनिया कहती है अपनों के आगे झुकना चाहिए, जबकि सच तो ये है कि अपने कभी झुकने नहीं देते। दुआ करो वो दिन कभी ना आए कि हमें खुद पर घमंड हो जाए। जीवन सादगी में ही सफल है। जो इंसान अपने भीतर की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा जैसी भावना से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति को महसूस कर सकता है। जीवन में हमेशा छोटी छोटी गलतियों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि असल ठोकरें बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से लगती है। कभी कभी सिर्फ शांत रहकर ही जीवन की परेशानियों का समाधान मिल जाता है। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक संगति में रहता है वो अपने रास्ते से भटक ही जाता है। अगर आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते तो दुश्मनी भी मत पालिए। बीती बातों को छोड़ दीजिए, जो होना है वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण कहते हैं कि खुद को उनके भरोसे छोड़ दो और बस निस्वार्थ व निष्कलंक कर्म करते रहो। उन्होंने तो दुष्टों को भी मौका दिया कि वे अपनी गलतियां सुधार लें, क्योंकि उनके लिए मनुष्य नहीं, भीतर की बुराई शत्रु थी। संबंधों की बुनियाद कभी भी संदेह पर नहीं बनती, इसलिए अपने विचार और रिश्तों को हमेशा साफ और शुभ रखें। आसक्ति और मोह के कारण अपने कर्तव्य से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न स्वर्ग मिलेगा न प्रतिष्ठा। संसार का स्वभाव है, जो भी चीज पैदा होती है उसका अंत निश्चित है। अगर कोई प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी अर्पित करता है तो वो भगवान के लिए सबसे प्रिय होता है। जो चीज असली नहीं है उससे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली चीजों का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। हमारी उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी उतने ही दुख ज्यादा होंगे। इनका त्याग कर देखिए, सुख अपने आप मिलने लगेगा। जो भक्त पूरी निष्ठा और एकाग्रता से मेरा स्मरण करते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। जन्म और मृत्यु दोनों अनिवार्य हैं, इसलिए जिन बातों को टालना संभव नहीं, उन पर शोक न करें। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई तुम्हें दुखी करता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि सबसे अच्छे फल वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। अंत समय में जो भी मनुष्य ईश्वर का स्मरण करते हुए जाता है वो उसकी शरण में चला जाता है। जीवन में गलती करना जरूरी है, लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराना समझदारी नहीं। कृष्ण का कहना है कि भौतिक सुख सुविधाएं भी अगर भगवान चाहें तो एक पल में छीन सकते हैं। इन पर घमंड मत कीजिए। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी गहरे नहीं होते, वही प्रेम से जुड़े संबंध बड़े मजबूत रहते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है,
जिससे बुद्धि भटक जाती है। जब बुद्धि भटकी तो तर्क शक्ति खत्म हो जाती है और उसी के साथ व्यक्ति का पतन भी शुरू हो जाता है। आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं, वो कभी जलती नहीं, न भीगती है, वो हमेशा अमर रहती है। व्यवहार, संस्कार और माता पिता की महत्ता को समझ लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। विषयों की चिंता से मोह, मोह से इच्छा, इच्छा से क्रोध और फिर भ्रम पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें लेकर न शोक करता है, न मृत व्यक्ति को लेकर, क्योंकि आत्मा अमर है। भगवान की शक्ति हर पल, हर सांस में हमारे साथ काम कर रही है। हमें बस उसका जरिया बनना है। हर इंसान में अपनी ताकत होती है, अपनी कमजोरी। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। किसी को भी कम न समझे। धर्म युद्ध में कोई भी निष्पक्ष नहीं रह सकता। अगर आप न्याय के साथ नहीं, तो मतलब अपने आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। कोई आपके साथ बुरा करे, उसे उसका कर्म करने दीजिए, समय उसका हिसाब जरूर करेगा। हमें सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाना कभी भी हमारा धर्म नहीं हो सकता। कठिन समय एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने के नए हथियार देता है। जो इंसान सुख में बहुत खुश और कठिनाई में डर जाता है, वो जीवन में सफलता नहीं पाता। वास्तविक समझदारी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने में है। समाज में बुराई बढ़ती है तो वजह बुरे लोग नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी है। सफलता के दरवाजे कड़ी मेहनत और मजबूत इरादे से खुलते हैं। शेर से सिर्फ यही सीखना है कि किसी भी काम को पूरे दिल और आत्मविश्वास के साथ करें। अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयारी और अभ्यास जरूरी है। सही काम के लिए हर वक्त सही है। कठिन समय में कमजोर लोग बहाने बनाते हैं, मजबूत लोग रास्ता तलाशते हैं। मेहनत करो ताकि आप अच्छे दिखो नहीं, बल्कि अच्छे बनो। किसी का आदर उसकी योग्यता से मिलता है, दूसरों की कृपा से नहीं। खामोशी से मेहनत करो ताकि जब सफलता मिले तो उसका शोर सारे जहां में गूंजे। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या होगा? और क्या मैं कर पाऊंगा? यदि जवाब संतोषजनक हो, तभी आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अनोखा करना है, तो भीड़ से अलग रास्ता चुनना जरूरी है। भीड़ से भले ही आपको हिम्मत मिल जाए, लेकिन आपकी असली पहचान खो जाती है। महानता किसी को जन्म से नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों से मिलती है। जो व्यक्ति जुनून और थोड़ी सी दीवानगी के साथ आगे बढ़ता है, वही सबसे अलग बनता है। जब आप सिर्फ परिणाम की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा और कठिन परिश्रम से अपना लक्ष्य पाने में लगे रहते हैं, तो सफलता आसान हो जाती है। विजेता वही होता है जो अपने सपनों को कभी छोड़ता नहीं और हर हाल में उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। अपमानित होकर जीना रोज रोज के दुख जैसा है। इससे अच्छा है कि आत्मसम्मान के साथ जिए या मर जाए। आज जी जान से मेहनत करें। एक दिन आपकी सोच और कामयाबी आपको बाकी सबसे अलग बना देंगी। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको आगे बढ़ना है, तो जीवन की हर चुनौती आपके आगे छोटी पड़ जाती है। जिस दिन आप समाज के बारे में जरूरी बातों पर चुप हो जाते हैं, उसी दिन से असली जीवन की थमती शुरुआत हो जाती है। सैकड़ों अच्छे विचारों के बजाय एक विचार को असल मुकाम तक ले जाना ही असली सफलता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आ रही, तो ये समझ ले कि आप शायद गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि मुश्किलें ही तरक्की का संकेत देती है।
दुनियावी रिश्ते और अवसर जरूरत की नींव पर टिके हैं। ये समझना आसान बनाता है जीवन। याद रखें, बड़े प्रेम और बड़ी उपलब्धियों में बड़ा खतरा भी छुपा होता है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि भाग्य आपके अपने हाथ में है। किस्मत से ज्यादा भरोसा खुद की मेहनत और आत्मबल पर करना चाहिए। बिना खुद पर भरोसा किए भगवान में भी यकीन सच्चा नहीं हो सकता। अगर अपने मन पर काबू न किया तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। कोई उपलब्धि मिलने पर पुराने छोटे अनुभवों को न भूलें, क्योंकि हर चीज की अपनी अहमियत होती है। अपना वक्त सिर्फ दूसरों की जिंदगी जीने में खराब न करें, क्योंकि आपका समय सीमित है। जो व्यक्ति धर्म, सच्चाई और भगवान के सामने विनम्र होता है, उसे सबका सम्मान मिलता है। व्यर्थ की प्रशंसा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार अपने काम में जुटे रहना। अगर साथ में अच्छा दोस्त या सहयोगी न हो तो अकेले चलना बेहतर है। जैसे हाथी अकेला जंगल में आगे बढ़ जाता है। आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो उनके साथ रहने के बजाय अकेले आगे बढ़े, क्योंकि समय तेजी से बदलता है और आपको उसके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। जो इसका उल्टा करेगा उसका नुकसान तय है। जो भी वादा करें उसे समय पर पूरा करें, वरना लोगों का विश्वास खो देंगे। इंसान का असली उद्देश्य अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहना और लगातार प्रगति करना है। दूसरों से मुकाबला करने की बजाय हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाएं, क्योंकि असल जीत अपनी सीमाओं को पार करना है। जीवन पाना भाग्य है, मृत्यु का आना तय है, लेकिन मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में बने रहना सबसे मूल्यवान है। अगर आपके विचार नेक, लक्ष्य स्पष्ट, प्रयास सच्चे और डटे हुए हैं तो सफलता निश्चित है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सेवा और समर्पण में लीन कर देना। जो भी सच है उसे डटकर बिना झिझक के कहो। लोग इसे माने या न माने, पर सच बोलना जरूरी है। बुराई तब बढ़ती है जब अच्छे लोग आवाज उठाना बंद कर देते हैं। अपने काम में पूरी तन्मयता, फोकस और लक्ष्य पर जोर दें। अगर आपको सच में जीत चाहिए तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। सामर्थ्य और स्वतंत्रता खुद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कोई अत्याचारी इसे खुद नहीं देगा। जो अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं वे कभी हार या निराशा महसूस नहीं करते। वही असल खुशी मिलती है। अगर सफल होना है तो दीपक जैसे बनो, जो खुद तो जलता है पर औरों के घर रोशन करता है। जो भी कर्म करो उसे पूरे मन से करो, क्योंकि उसका फल भी वही पाएगा। ना बांटने का अधिकार, ना जिम्मेदारी किसी और की। मर्यादा केवल कुछ ना करने में नहीं, बल्कि सकारात्मक चीजों को पूरे मन से करने में भी है। इसलिए हमेशा अच्छे रास्ते पर सक्रिय रहना चाहिए। बुराई की रेखा कभी न लांघे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्णा।